तो स्वर्गलोक की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत से अप्सराओं की उत्पत्ति हुई थी। वहां पर एक से एक बढ़कर सुंदर अप्सराएं थीं और उन्हीं में से एक अप्सरा का नाम था उर्वशी। वो इतनी सुंदर और कामधेनु थी कि कोई भी उसे देखकर ललाट एंड मोहित हो जाता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको यह पता है कि आखिर उर्वशी अपने पूर्व जन्म में क्या थी? आखिर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस कहानी में। दोस्तों एंड तक जरूर बने रहिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आइए दोस्तों तो चलते हैं। इस बात की जानकारी दोस्तों हम आपको एक कथा के माध्यम से देंगे। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम के एक ध्वज थे। उनकी एक सुंदर रूप वाली एक पुत्री थी जो मालिनी के नाम से जानी गई। ध्वज ने उस स्त्री का विवाह सत्यशील नामक सुंदर बुद्धि वाले ध्वज के साथ करवा दिया। अब शादी के बाद मालिनी कुमार पर और स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। उसे घर में काम के काज को लेकर आपत्ति रहती थी। सभी जाति के पुरुष जार के रूप में उसके यहाँ रुकते थे। वो हमेशा दूसरे पुरुष के साथ रंगरलियां मनाती थी और वो कभी भी अपने पति की आज्ञा नहीं मानती थी। अपनी इसी गलती के चलते उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ने लगे। वो कीड़े उसके नाक, जीवा और कानों से निकलने लगे थे तथा उसके अंग और स्तन गल गए थे। उसमें लकवे का प्रभाव आ गया था और इन सभी दिक्कतों के चलते उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। इसके बाद सौर्य देश में पद्म बंधु नामक ध्वज के घर में कई दुखों से घिरी हुई एक कुतिया का जन्म हुआ। इस जन्म में भी उसके सर पर कीड़े पड़ गए थे। इसी तरह उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन पद्म बंधु का पुत्र गंगा नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र में लौटकर घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। भगवान की लीला से ही उस वेदी के नीचे कुतिया सोई हुई थी। सूर्य उदय से पहले के वक्त था। ब्रह्मांड कुमार के चरणों से वह कुतिया नहा गई और इस तरह उस कुतिया के सभी पाप खत्म हो गए और उसके पूरे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का स्मरण हो गया। और उस ब्रह्मदत्त कुतिया ने और उस ब्रह्मदेव को जा सुनाया। उस कुतिया की बात सुनकर ब्रह्मा कुमार बोले, पति का अपमान करने वाली स्त्री सैकड़ों बार मेष योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती हैं। यह सुनकर कुतिया बोली, हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहती हूँ। मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली एक कुतिया हूँ। मुझ तुझ के प्रति दया कीजिए। हे द्विजेंद्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। उसकी एक विनती सुनकर उस ब्राह्मण के पिता पद्म बंधु ने संकल्प किया और बोले, कुतिया ले, मैंने अपनी द्वादशी का पुण्य तुझे दे दिया। कुमार के इतना कहते ही कुतिया ने वैसे ही अपना सहसा शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण कर 100 दिशाओं में चमकते हुए ब्राह्मण देव की आज्ञा से स्वर्ग की ओर चली गई। इसके बाद स्वर्ग पर कई सुखों को भोग कर इसे धरती लोक पर भगवान नर नारायण के से वही कुतिया उर्वशी के नाम से प्रकट हुई। तो दोस्तों आपने देखा कि उर्वशी अपने पिछले जन्म में एक कुतिया के रूप में थी। चलिए दोस्तों इसके साथ और अप्सराओं के बारे में और उनके कारनामों के बारे में चलते हैं जिससे बदल गया था स्वर्ग लोक और धरती लोक का इतिहास। दोस्तों स्वर्ग लोक की अप्सराएं इतनी सुंदर होती थी कि किसी भी सिद्ध पुरुष को उन्हें देखने से उनका मन मचल जाता था। सबसे पहले दोस्तों नाम आता है उर्वशी का। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन अलाउ कर लें ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।